जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक। देखिए 15 मार्च 2021 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है। तो किस बैंक ने विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अगले सवाल देखिए 15 मार्च 2021 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं कौन? विराट कोहली। सवाल है 15 मार्च 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया? तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता की शुरुआत किया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगले सवाल देखिए 15 मार्च 2021 को कितने राज्यों में सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई? तो सही उत्तर है 17 राज्य में ये योजना लागू हो चुका है। और अगले सवाल देखिए, हाईलाइट सवाल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, यही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए 15 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो पहली जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत जो है हिंद महासागर में किया गया है। कहाँ पे? हिंद महासागर में किया गया है। आप सभी को पता है कि इस इलाके हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अगले सवाल देखिए कि 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगले है 16 मार्च को कहाँ पे जो है चिनार दिवस मनाया गया है? तो 16 मार्च को कहाँ पे चिनार दिवस मनाया गया है? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। सवाल है 16 मार्च 2021 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल बने हैं। अगले सवाल देखिए 16 मार्च 2021 को किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है केरल। अगले सवाल है 16 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में शीर्ष कौन सा देश है? टॉप पर जो है कौन सा देश है विदेशी मुद्रा भंडार में? बताइए। टॉप पर है चीन। सही उत्तर है चीन। अगले सवाल देखिए 16 मार्च 2021 को कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका। 16 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो सही उत्तर है रामबन। अगले सवाल देखिए 17 मार्च देखते हैं हम लोग। 17 मार्च 2021 को टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इलियट पेज बने हैं। 17 मार्च 2021 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बना है? तो ये भवानी पटेल, जो भवानी देवी है तो वो बने हैं पहली भारतीय महिला तलवारबाज। ये आपको याद रखना है, भवानी देवी। अगले देखिए 17 मार्च 2021 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो सिप्री जो रिपोर्ट जारी किया था उसमें भारत को बताया गया था कि भारत जो है 33% हथियार के आयात में कमी किया है। तो विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बना है अपना दिल्ली। चलिए अगले देखते हैं। देखिए सवाल देखिए 17 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर है भारत। अगले है 17 मार्च 2021 को सीबकथॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है? तो सीबकथॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। अगले देखिए 18 मार्च 2021 को ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो पहले मुस्लिम अभिनेता बना है रिज अहमद। 18 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दिल्ली। कहाँ पर हुई है इसकी शुरुआत? दिल्ली में। अगले है 18 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कौशल्या शंकर को दिया गया है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार। किसे दिया गया? कौशल्या शंकर को। 18 मार्च 2021 को किसने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मनोज सिन्हा।
अगले है 19 मार्च 2021 को मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो बताइए, मिशन ग्रामोदय कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? मध्य प्रदेश में, एमपी में। क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश। अगले सवाल है 19 मार्च 2021 को अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? तो कौन बना है? विराट चंद्रा। अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत जो है वो कौन सा है? किलिमंजारो। आपको याद रखना है ये। अगले सवाल देखिए, 19 मार्च 2021 को अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ था ढाका में। हाईलाइट नहीं है, लेकिन ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद हाईलाइट करना भूल गए थे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगले देखिए, यहाँ की मुद्रा टाका है। अगले देखिए क्या कह रहा है कि 19 मार्च 2021 को किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया था? इटली ने किया था। अगले सवाल देखिए, 19 मार्च 2021 को हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ पे अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो कहाँ पे स्थापित किया है? लंदन में। अगले है 20 मार्च 2021 को पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अलास्का में, ये अमेरिका में है। अगले देखिए, 20 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हुआ है? ये 24.56%। कितना हुआ है? 24.56%। टोटल जो है भारत में लक्ष्य 33% वन होनी चाहिए, तो अभी कमी है, इसे पूरा करना है और बढ़ाना है हमें। अगले देखिए, 20 मार्च 2021 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है कौन? फिनलैंड। और भारत का जो स्थान है 139वें नंबर पर भारत है खुशहाली रिपोर्ट में। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगले देखिए, 20 मार्च 2021 को 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरस्कार किसने जीती है? तो कौन सा राज्य जीता था? तो हरियाणा ने जीता था 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। बहुत अच्छा सवाल है ये, हाईलाइट करना भूल गए हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगले है 20 मार्च 2021 को ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे युवा भारतीय बने हैं प्रणय हारे। 21 मार्च 2021 को कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बना है मणिपुर। अगले है 21 मार्च 2021 को किसने वॉयस स्टेटस 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम। अगले सवाल देखिए, 21 मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून पारित किया है? तो इच्छा मृत्यु को जो है वैध बनाने के कानून पारित किया है कौन? स्पेन में पारित हुआ था ये। 21 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल कौन सा पदक जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत का यशस्विनी देसवाल जो है स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगले है 21 मार्च 2021 को लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र कौन थी? ओडिशा के नृत्यांगना थी, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित थे ये। अगले देखिए, 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने शुरू की है? तो कैच द रेन जो है किसने शुरू की थी? नरेंद्र मोदी। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, 21 मार्च 2021 को जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 56वें स्थान पे भारत है, आपको याद रखना है। अगले देखिए कि 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को? बिहार। अगले सवाल देखिए, 22 मार्च 2021 को इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इथेनॉल नीति रखने वाले पहले राज्य बना है बिहार। 22 मार्च 2021 को भारत के पैरा एथलीट सिनराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। अगले देखिए, 22 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो देखो अपना प्रदेश अभियान चलाया था कौन? अरुणाचल प्रदेश। 23 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को, ये तो आपको याद रखना है। और इसका थीम देखिए, इसका थीम क्या था? महासागर
हमारी जलवायु और मौसम। अगले देखिए 23 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? कंगना रनौत को। 23 मार्च 2021 को 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ पे हुआ है? तो नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ पर हुआ था? मंगलोर में। कहाँ पे? मंगलोर में। अगले है 23 मार्च 2021 को किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत की है? तो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क कहाँ पर स्थापित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। अगले देखिए 23 मार्च 2021 को 2020 का जो है गांधी शांति पुरस्कार आपको याद रखना है, ये किसे दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला था? शेख मुजीबुर रहमान को। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को मिला था, आपको याद रखना है। और चलिए अगले देखते हैं हम लोग कि 23 मार्च 2021 को किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? आपको याद रखना कि संगे ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में। तो सिंपल सी बात है कि वहीं फटेगा, जहाँ पर रहेगा वहीं फटेगा। अगले देखिए 24 मार्च 2021 को ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो ICC T20 रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ी जो कि पहले स्थान पर रही है वो कौन है? शेफाली वर्मा। 24 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक, आपको याद रखना है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया था। अगले सवाल है 24 मार्च 2021 को रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 18 देशों के लिए लॉन्च किया था ये। और अगले सवाल देखिए 24 मार्च 2021 को एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा जाएगा? तो सिक्किम को दिल्ली के साथ जोड़ा जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। अगले देखिए 25 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा किसने स्टार्ट किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। अगले है 25 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है? बहुत अच्छा सवाल है, केला महोत्सव। तो केला महोत्सव किसने स्टार्ट किया था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ये स्टार्ट हुआ था। अगले है 25 मार्च 2021 को चर्चा में रहे दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना, ये दुनिया की पहली है, आपको याद रखना है कि शिप टनल परियोजना जो है कहाँ बन रही है? तो ये नॉर्वे में बन रही है, दुनिया की पहली है, इसलिए आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगले देखते हैं। अगले देखिए 25 मार्च 2021 को ISSF विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो चिंकी यादव कौन सा पदक जीता था? तो ये स्वर्ण पदक जीता था। अगले है 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत 40वें स्थान पर है। अगले सवाल है 25 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो इसे कहाँ पर कमीशन किया गया है? चेन्नई में किया गया था। अगले सवाल 25 मार्च 2021 को चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो चित्रा नायक किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इन्फोसिस का। 20 मार्च 2021 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरू की है? तो किस शहर में ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? तो सही उत्तर है वाराणसी। 26 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। अगले है 26 मार्च 2021 को छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया था, खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले देखिए 26 मार्च 2021 को WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है? द ग्रेट खली को। अगले देखिए अगले सवाल है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 में जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है ये किसे मिला था? आशा भोसले को। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। आपको याद रखना है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आशा भोसले को दिया गया है। अगले देखिए 26 मार्च 2021 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किसने खेलो इंडिया
यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किरण रिजिजू। अगले देखिए 26 मार्च 2021 को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? गर्ल्स गैंग को। आधिकारिक गीत बना है गर्ल्स गैंग। 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अर्थ आवर डे। और 27 मार्च को ये भी दिवस मनाते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस, जिसे थिएटर दिवस। अगले देखिए 27 मार्च 2021 को 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में जो है 28वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया था। 2021 को पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंचे चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 24 घंटा रुका था अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो पर। अगले देखिए 27 मार्च 2021 को किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? शाहीन 1A किस देश का मिसाइल है? तो ये पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का। अगले देखिए 27 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल किसने शुरू की है? तो आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत जो है किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले देखिए 28 मार्च 2021 को शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहाँ पर उद्घाटन किया गया था इसका? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। अगले देखिए 28 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो इसका स्थापना कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल देखिए 29 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? तो कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? तो मिताली एक्सप्रेस। ये बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ेगा, इन दोनों शहर के बीच चलेगी। आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है और भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस भी चलता है। ये दोनों सवाल आप याद रखिएगा। अगले सवाल देखिए 29 मार्च 2021 को किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुई है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है, तो फटेगा वहीं। तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। अगले सवाल है 29 मार्च 2021 को शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। अगले है 30 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद जो है विस्फोट हुआ है? 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो ये किस देश में? आइसलैंड में। वैसे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब सवाल। अगले देखिए 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो इरफान खान को दिया गया है ये। और अगले सवाल देखिए 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा बना है? थप्पड़। अगले देखते हैं हम लोग। देखिए 30 मार्च 2021 को यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है? तो यूएस ने सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। अगले देखिए 30 मार्च 2021 को SCOPE का नया चेयरमैन कौन बनी है? तो नया चेयरमैन बना है सोमा मंडल। अगले सवाल देखिए 30 मार्च 2021 को स्वेज नहर में कौन सी जहाज जो है फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था? तो जहाज का नाम क्या था? तो कौन सी जहाज थी? एवर गिवन। तो जहाज का नाम था एवर गिवन। जहाज जो है ऐसा नहीं जाके ऐसा घुर गया था, इसलिए जाम हो गया था, आप सभी को पता है। अगले देखिए 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाते हैं? मतलब 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिलिबिलिटी। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगले देखिए 31 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? IIM जम्मू में हुआ है। अगले देखिए 31 मार्च 2021 को किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है? तो ब्राज़ील। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए, अच्छी वाली बात है, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे ऐसे सवाल। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।